जय हिंद दोस्तों, देवगुरु स्टडी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आरओ के उत्तर कुंजी के बारे में सही और सटीक जानकारी साझा करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर करें। जंगम शब्द का सटीक विलोम है क्या होगा? स्थावर। क्या सही होगा? स्थावर। समास शब्द का विलोम है, समास का होता है व्यास। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? आधा, ऊपर, ये सही है। अधिकतम, अत्यल्पम, ये भी सही है। ईषद का अलम होता है, ये भी सही है, लेकिन अघि और अनघ ये युग्म जो है अशुद्ध युग्म है। अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद का क्या होता है? अवसाद का होता है उल्लास। मर्षण का विलोम क्या होगा? मर्षण का विलोम होता है रुच। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म जो है कर्कश, मधुर। कर्कश मतलब कड़वाहट वाली आवाज, मधुर मतलब मीठी आवाज, ये सही है। ऋजु का वक्र होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, लेकिन ऐहिक का लौकिक ये जो है अशुद्ध विलोम युग्म है। औरस का विलोम क्या होता है? औरस का विलोम होता है दत्तक। क्या होता है? दत्तक। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा मेरे भैया? परोक्ष। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है? तो कौन सा नहीं है विपरार्थक? कोमल और मृदुल। कोमल भी और मृदुल भी दोनों जो है एक ही रूप हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ये कठिन का सरल होता है, ये पर्यायवाची विपरीत है एक दूसरे का। तरल का ठोस होता है, ये भी विपरीत है। कर्कश का मधुर, ये भी जो है विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द है होता है वाचाल। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बर्तनी के अनुसार ये कुआं है, कुआं में छोटा कु बनना चाहिए, इसलिए ये गलत। आकार नहीं होता, आकार होता है। अतिथि, अतिथि में छोटी थी यानी छोटी पाई लगनी चाहिए, इसलिए शुद्ध शब्द वधु होगा। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है? ये महात्मा। क्या होगा? महात्मा, ये वाला सही होगा। निम्नांकित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसे पहचानिए। सब्जी महंगी है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। सब्जी महंगी है। गीता ने पत्र लिखा। मोहन पौधे सींच रहा है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये गलत लग रहा है। यहाँ पे होना चाहिए उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, अर्थात अशुद्ध ये वाला होगा। व्याकरण का ज्ञान कराने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? व्याकरण का जो ज्ञान कराते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अच्छौहनी। अच्छौहनी लिखना है तो किस प्रकार लिखा जाएगा? सही शब्द शुद्ध वर्तनी वाला कौन होगा? यानी अच्छौहनी में डबल पाई लगेगी। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा? उच्छिष्ट का क्या होता है? अनुच्छिष्ट। वैसे ये वाला तो सही है, तुरंत आ जाना चाहिए सभी को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो ये ग्रह वाला नहीं होगा, घर वाला होना चाहिए, ये वाला सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रहित। निम्नलिखित वाक्यों में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपये दिया। ये गलत लग रहा है, अर्थात इसका ये वाला सही होगा। ए बी सी शुद्ध हैं और डी जो है अशुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने रुपए दिया नहीं, तुमने रुपए दिए, ये होना चाहिए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। हाँ ठीक है, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट, गलत लग रहा है थोड़ा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। आपको चाहिए था कि रोगी को देखने गए थे। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा देखने जाएं, ये नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य जो है व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, ये गलत। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, महिषी नहीं, विदुषी होना चाहिए। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये भी गलत। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, ये वाला सही है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? स्वेदज। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग
होता है। किसके लिए परित्यागकर्ता का होता है प्रयोग? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, अर्थात सी नंबर सही होगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द, बाएं हाथ से जो तीर चलाने वाला है उसको क्या बोलते हैं? बामसर। और जो बाएं हाथ से काम करने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है सब्यसाची। जो बाएं हाथ से काम करता है उसको सब्यसाची कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछा तीर चलाने वाले के लिए, इसलिए इसका बामसर सही होगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो नित्य दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था वाला, इसके लिए सही हो जाएगा सदावर्त्य। क्या सही होगा? सदावर्त्य। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? बरसात बिल्कुल न होना अर्थात अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बरसात ज़्यादा हो रही है, और बरसात बिल्कुल नहीं हो रही, अनावृष्टि। कुछ लोग जो है इसमें अकाल लगाए होंगे, लेकिन अकाल उसके लिए नहीं होता, अकाल सूखा के लिए, जब सूखा पड़ता है तब अकाल आता है, इसलिए अकाल नहीं, अनावृष्टि सही होगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए क्या होगा? युगुप्सा, ये सही होगा। जिसने कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अजर। बुढ़ापा जिसको ना आए उसको अजर, और जो कभी न मारे उसको कहते हैं अमर। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? दत्तचित्र। दत्तचित्त क्या होगा? दत्तचित्त। पूरा जो है मनोयोग पूर्वक लगा हो। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपर्युक्त है? अप्रत्याशित के लिए जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? युद्ध में स्थित रहने वाला युधिष्ठिर, सबको पता होगा। हरिकीर्ति का तद्भव शब्द क्या होगा? हरिकीर्ति का क्या होगा? हरण। क्या होगा? हरण। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म स्तुतिपूर्ण है? तद्भव तद्भव, क्या तत्सम तद्भव वाला युग्म जो है त्रुटिपूर्ण, यानी गलत बताना है हमको। करकट का केकड़ा, पिप्पल का पीपल, जगत का जंजाल, फुल्ल का फुड़िया नहीं हो, ये गलत है। कौन सा गलत है? फुल्ल का फुड़िया। भीतर शब्द में तत्सम शब्द है। भीतर जो है ये तद्भव शब्द, यह तत्सम शब्द हमें बताना है, तो भीतर का क्या होगा? अभ्यंतर। क्या होगा? अभ्यंतर सही होगा। क्वाथ शब्द के लिए, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा? क्वाथ शब्द का तद्भव होगा काढ़ा। क्या होगा? काढ़ा। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का। मक्खी को क्या बोलते हैं? तद्भव मच्छिका। निम्नलिखित दोनों कथनों में ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, ये गलत है। जो संस्कृत और प्राकृत से आए हैं उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं, ये गलत, पहला गलत हो गया। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तद्भव संस्कृत से नहीं उत्पन्न हुए, संस्कृत से जो उत्पन्न हुए वो तत्सम शब्द हैं, अर्थात ये दोनों गलत है। ए सही, बी गलत, अर्थात ए बी दोनों गलत। क्या होगा? सी नंबर सही होगा। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारियल का होगा नारिकेल। क्या सही होगा? नारिकेल। नीचे दिए गए वाक्य को, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ये देखो आधा न लगा है, आधा शब्द या खाखट कोण, कुछ भी क्या कहते हैं, इस तरह के शब्द हों, खा खरगोश, ये सब जो है तत्सम शब्द की पहचाने हैं ट्रिक से। इसमें सूची 1 और सूची 2 तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं, सुमेलित करना है। तो पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर, अर्थात ए का पहला नंबर सही है। पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर। भौजाई का क्या होता है? भातृजाया। सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य। धुआं का क्या होता है? धूम, अर्थात अब मिला लो, पत्थर का प्रस्तर, ए का 1 नंबर, बी का 3 नंबर, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, अर्थात डी नंबर उत्तर सही है। कौन सा सही होगा? डी नंबर। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत बताना है। तो बचन का बैन होता है, ये भी सही है। कपाट का कपड़ा, यही गलत है। करपट का कपड़ा होता है, कपाट का किवाड़ होता है, करपट का कपड़ा होता है, लेकिन यही गलत है। हमको त्रुटिपूर्ण जानना था, यही है त्रुटिपूर्ण, क्योंकि करपट का होता है कपड़ा, और ये कपाट दिया है, कपाट का मतलब किवाड़ होता है, पुराण का पुराना होता है, गंभीर का गहरा होता है, सब सही है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में जो है प्रयुक्त दृश्य मनोरम था, इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक, क्योंकि मनोरम क्या है? अच्छा, मनोरम, सुंदर, ये सब क्या है? गुण विशेषता, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? इसका सही हो जाएगा
यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। क्या यही अशुद्ध है? क्योंकि सदैव परिवर्तित नहीं होता, कभी कभार परिवर्तित होता है, लेकिन यही गलत है। अशुद्ध कथन पहचानना था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प लिखिए। ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक क्या होती हैं? घटनाएं, अर्थात 1 का 3 नंबर। विदुषी क्या होती हैं? महिलाएं। महती क्या होती हैं? कथाएं। रोचक क्या होती है? पुस्तक। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3, 2 का 1, 2, सी का 2, डी का 4, अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी नंबर। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में है क्या है? खूबसूरत, काला, ईरानी, ये क्या हो गई? इसकी विशेषताएं अर्थात विशेषण। तो 3 विशेषण हो गया और एक ये विशेष हो गया। किसकी विशेषता? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो अर्थात एक विशेष हो गया, बाकी ये 3 हो गई विशेषण, अर्थात ए नंबर सही है। 3 विशेषण और एक विशेष। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। निम्नलिखित में से आवृत्ति विशेषण आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। आवृत्तिवाचक विशेषण कौन नहीं है? दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, अर्थात आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है सब कुछ। ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्या? सब कुछ, कोई मापतौल नहीं, परिमाणवाचक। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंभा गिर जाएगा, कौन सा विशेषण होगा? कौन सा विशेषण? क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्या रख रहा है? वह खंभा गिर जाएगा, अर्थात निश्चय है कि जो है वह गिर जाएगा, खंभा गिर जाएगा, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संदेह का विशेषण शब्द क्या होगा? संदेह का विशेषण क्या हो जाएगा? संदिग्ध। क्या हो जाएगा? संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा? प्रतिबिंब। क्या होगा? प्रतिबिंब, ये सही होगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची होता है धरती। धरती का मतलब अचला, क्योंकि अंबर का मतलब होता है आकाश, इसलिए जो है अचला सही होगा। अवनी में से होती धरती, धरती का मतलब अचला। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्पधनुआ। क्या होगा? पुष्पधनुआ। सूर्यसुता का पर्यायवाची है क्या? यमुना का पर्यायवाची है सूर्यसुता। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? पांचाल। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है, प्रशंसा का होता है श्लाघा। क्या होता है? पर्यायवाची श्लाघा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आंख को बोलते हैं लोचन, ये सही है। इंद्र का पुरंदर, ये भी सही है। खर का क्या बोलते हैं? गर्दभ, ये भी सही है। लेकिन गंगा का जो है मृदांग, ये गलत है। कौन गलत है? अर्थात 3 नंबर सही। हमसे पूछा सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं, गंगा का मृगांग। ठीक। घोटक का सही पर्यायवाची क्या होगा? घोटक मतलब अश्व, घोड़ा, अर्थात ये सही होगा, ए नंबर 57 का। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, विद्युत को क्या बोलते हैं? दामिनी, डी नंबर सही होगा। अहि का पर्यायवाची शब्द है, अहि मतलब सर्प। क्या होगा? सर्प। रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का क्या है? सर्वरी। सर्वरी मीन्स होता है रात्रि, ये पर्यायवाची शब्द है।